सुप्रभात बच्चों, कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, जब भी हम कोई नए पाठ की शुरुआत या कविता की शुरुआत करते हैं तब मैं आपको एक सुविचार सुनाती हूँ, फिर वो सुविचार का अर्थ बताती हूँ और हम हमारा पाठ सीखते हैं। लेकिन आज का जो हमारा ये पाठ है जिसका नाम है जहाँ चाह वहाँ राह, इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करना चाहती हूँ। तो कहानी ऐसी है कि एक बार एक देश में भगवान ने आकाशवाणी कर दी कि अब 4 साल बारिश नहीं होगी। 4 साल बारिश नहीं होगी, ये सुनकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि 4 साल अगर बारिश नहीं हुई, और चिंता भी हुई कि अगर पानी ही नहीं रहा तो कैसे होगा। अब सबको चिंता हुई, पर पानी की ज़रूरत तो सबको है, बिना पानी के हम नहीं रह सकते। इसीलिए आपको बार बार बताया जाता है कि पानी का इस्तेमाल सबके करना चाहिए, है ना, क्योंकि हमको पानी हमारे लिए और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बचा के रखना है। लेकिन किसान को सबसे ज़्यादा चिंता होती है, क्योंकि अगर पानी नहीं रहेगा तो वो अपने खेत में बीज कैसे बोएगा। उसको तो खेती के लिए पानी की ज़रूरत रहती ही है। तो उसी देश में एक गांव में एक किसान रहता था। उसकी एक छोटी सी बेटी थी। वो उसकी बेटी नाव बना रही थी, कागज़ की नाव। तो किसान उसे कहता है कि तुम ये नाव क्यों बना रही हो, जबकि 4 साल तो बारिश ही नहीं आने वाली है, तो तुम नाव कहाँ बहाओगी। तो वो अपने पिताजी का प्रश्न सुनती है और उन्हें उत्तर देती है कि 4 साल बारिश नहीं आएंगी तो मैं क्या 4 साल नाव नहीं बनाऊंगी। ऐसा करके तो मैं नाव बनाना भूल जाऊंगी। अगर मैं 4 साल नाव न बनाऊं तो मैं तो नाव कैसे बनाई जाती है ये भूल जाऊंगी। अब उसका ये उत्तर सुनकर किसान सोच में पड़ जाता है और मन ही मन में वो सोचता है कि इसकी बात में अर्थ है, इसने जो बात कही वो एकदम सही है। और किसान उत्साहित होता है और तुरंत खेत में जाने के लिए घर से निकलता है। अब दूसरे किसान उसको रास्ते में मिलते हैं। वो उसे पूछते हैं कि क्यों जा रहे हो खेत में, जबकि बारिश ही नहीं आने वाली। तो वो जो मिलता है उसको वो बताता है कि अगर हम 4 साल काम नहीं करेंगे तो 4 साल में हम भी भूल जाएंगे कि खेती कैसे करते हैं। और वो मन ही मन में सोचता है कि सही बात है मेरी बेटी की, अगर मैं 4 साल खेती का काम नहीं करूँगा तो मैं 4 साल में तो काम भूल जाऊँगा। और देखते ही देखते पूरा गाँव अपने खेतों में काम करने के लिए चल पड़ता है। अब भगवान ये सब देखते हैं और देखकर सोच में पड़ते हैं कि जबकि बारिश नहीं आने वाली है तो ये लोग खेत में क्या कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। और वो भेस बदल कर नीचे आ जाते हैं और आकर सबसे पूछते हैं कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो। तो किसान उनसे कहता है कि अगर 4 साल हम काम नहीं करेंगे तो हम तो काम करना भूल जाएंगे, इसलिए हम हमारे खेती में काम कर रहे हैं। तो ये उनकी बात सुनकर भगवान भी बड़े सोच में पड़ जाते हैं और वो मन ही मन में सोचते हैं कि अगर मैं भी 4 साल बारिश न बरसाऊँ तो मैं भी बारिश कैसे बरसाते हैं ये भूल जाऊँगा शायद। तो क्यों ना मैं बारिश बरसा दूँ। और जो भगवान होते हैं वो बारिश बरसाते हैं और बारिश आती है और सब किसान, सारे लोग, सारे देश के लोग, गांव के लोग, सब लोग खुश हो जाते हैं। तो अब ये तो कहानी थी, पर ये कहानी से हमें क्या ये करना है कि एक बच्चे की सोच और चाहत से पूरे गांव, देश की सोच में बदलाव आ जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जहाँ चाहे वहाँ राह है ना। वो छोटी सी बच्ची की बात सुनकर किसान का प्रोत्साहित होना और उसके साथ साथ सब लोगों का और उनके साथ साथ भगवान का, तो एक छोटी सी सोच और चाहत से पूरे गांव और देश की सोच में बदलाव आ गया। और इस पाठ से हमें ये सीख मिलती है कि हर व्यक्ति को अपना काम करते रहना चाहिए, चाहे सिचुएशन, चाहे परिस्थितियाँ जो भी क्यों ना हो, लेकिन हमें अपना काम करते रहना चाहिए। अब हम देखते हैं हमारी पाठ की जो लेखिका है, जिनका नाम है अनुराधा मोहिनी, इनके बारे में। इनका जन्म 21 सितंबर 1901 नागपुर, महाराष्ट्र में हुआ। आपका परिचय। अनुवाद के क्षेत्र में अनुराधा मोहिनी ने अमूल्य योगदान दिया है तथा आपने अनुवाद, विविध पारिभाषिक कोशों की निर्मिति में सहभाग, वैचारिक एवं ललित पुस्तकों का संपादन किया है। अब अनुवाद का अर्थ होता है ट्रांसलेशन। के क्षेत्र में अनुराधा मोहिनी जी ने अमूल्य, जिसका कोई मूल्य न हो, ऐसा योगदान दिया है तथा आपने अनुवाद, विविध पारिभाषिक कोशों की निर्मिति में सहभाग, विविध यानी विभिन्न, पारिभाषिक यानी परिभाषा बताने वाले,
कोशों की निर्मित यानी कोश यानी शब्दकोश जिसे हम डिक्शनरी कहते हैं में सहभाग यानी साथ देना, और वैचारिक यानी विचार करने लायक एवं ललित का अर्थ होता है जिसे हम कहेंगे सुंदर या मनमोहक पुस्तकों का संपादन किया है यानी एडिटिंग किया है। अब प्रस्तुत कहानी में लेखिका ने संकल्प शक्ति और उसके समुचित क्रियान्वयन से असंभव काम को संभव करने की प्रेरणा दी है। प्रस्तुत कहानी में लेखिका ने संकल्प शक्ति यानी मजबूत इरादा और उसके समुचित यानी योग्य क्रियान्वय यानी जैसे कार्य में लाना में असंभव काम को संभव करने की प्रेरणा दी है। कोई भी काम असंभव नहीं है, अगर हम चाहते हैं तो हमारी चाहत से हमें राह भी मिलती है, रास्ता भी मिलता है और हम वो काम कर सकते हैं। ये प्रेरणा उन्होंने इस पाठ में दी है। लेखिका ने बताया है कि हम अपने संकल्प शक्ति का उपयोग करते हैं तो असंभव काम भी संभव हो सकता है। यदि हमारे मन में किसी कार्य को करने का मजबूत इरादा होगा, प्रतिज्ञा होगी और उसको हम सही तरीके से कर सके तो हम असंभव को भी संभव कर सकते हैं, है ना। अब उसके बाद है बताओ तो सही। लेखिका के परिचय के बाद नीचे है बताओ तो सही, पर बताओ तो सही के पहले हम थोड़ा सा शीर्षक के बारे में देखते हैं। हमारा शीर्षक है जहाँ चाह वहाँ राह। बच्चों आपको पता है ये एक कहावत है, आपको पता है जहाँ वहाँ राह, जैसे इंग्लिश में कहते हैं वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। कुछ करने की लगन होती है, वहाँ अगर इच्छा होती है तो मार्ग हमें वहाँ ज़रूर मिलता है। अब ये जो कहावत है, कहावत का प्रयोग अक्सर लोग अपनी किसी बात के समर्थन के प्रयोग में करते हैं, जैसे कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, जिसका प्रयोग हम इस बात के समर्थन में किया जाएगा कि किसी जगह अगर भ्रष्टाचार और बेईमानी हो तो वहाँ एक ईमानदार आदमी कुछ भी नहीं कर सकता है। तो ये जो कहावतें होती है, इन कहावतों का प्रयोग अक्सर लोग अपनी किसी बात के समर्थन के प्रयोग में करते हैं। अब देखते हैं बताओ तो सही। अब बताओ तो सही में स्वयं किए हुए कार्य यानी हमने खुद ने किए हुए कार्य हमको लिखने हैं या बताने हैं। तो यहाँ दिया है घर, विद्यालय, परिवेश और त्यौहार। तो मैं तो कहती हूँ कि ये आप आपकी कॉपी में लिखो, आप 4 ही लाइन लिखो सिर्फ, लेकिन आप घर में अपने माता पिता को क्या सहायता करते हो, घर के कौन से काम करते हो उनके साथ। अब लॉकडाउन के दरमियान इतने दिन हो गए, इतने महीने हो गए आप घर में हो, आप आपकी मम्मी की क्या मदद करते हो ये आपको लिखना है। तथा विद्यालय में आप अध्यापिका की बहुत मदद करते हो, जो क्लास का मॉनिटर रहता है वो भी बहुत काम करता है, और बाकी बच्चे भी जो भी टीचर काम बताते हैं वो बड़े यानी वो करते ही हैं बच्चे। तो आपको विद्यालय में आप टीचर का, अध्यापक को क्या काम करते हो ये आपको लिखना है। उसके बाद परिवेश यानी आसपास, अड़ोस पड़ोस। एक आध बार ऐसा होता है कि हमारे अड़ोस पड़ोस में कोई व्यक्ति रहता है जिसको कोई मुश्किल होती है तो हम उसके काम आते हैं। कभी कोई बूढ़े दादा दादी रहते हैं, वो कुछ कर नहीं सकते, कुछ सामान नहीं लाते, ऐसे वक्त हम उनकी सहायता करते हैं। तो ऐसे आपने क्या किया है ये आपको लिखना है। उस सबसे लास्ट में है, सबसे अंत में है त्यौहार जब आते हैं तब हम हमारी मम्मी की क्या मदद करते हैं। जैसे कि दिवाली आती है तब हमारे घर में बहुत सारे काम होते हैं, है ना। और घर में 4 ही मेंबर होते हैं, करने वाली मम्मी अकेली होती है, तो अगर सब सहायता करते हैं तो मम्मी को भी बड़ी आसानी हो जाती है। तो इसलिए सभी काम करते हैं, मुझे पता है कोई ना कोई तो थोड़ा सा काम हम करते ही हैं। तो आप स्वयं क्या करते हो कार्य ये आपको लिखना है।